फूलपुर में एक सुहाना दिन था। सारे गांव में हल्ला मचा हुआ था, विदेशी लड़की आई है, विदेशी लड़की आई है। ये बात सुनते ही श्याम के भी कान खड़े हो गए। हाँ, श्याम वही मेहनती किसान। श्याम को बचपन से विदेशी लड़की देखने का बहुत शौक था। वो बचपन से कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था कि विदेशी लड़कियां गोरी होती हैं, उनके बाल सुनहरे होते हैं। तो तुरंत श्याम भी उस लड़की से मिलने गया। लड़की को देखते ही श्याम खुश हो गया। श्याम ने देखा कि वो गोरे रंग की थी, उसके सुनहरे बाल थे, वो लंबी थी और उसने अंग्रेजी कपड़े पहन रखे। श्याम ने उससे मिलने की कोशिश की तो लड़की ने भी खुश होकर श्याम को बुलाया, क्योंकि लड़की बहुत ही मिलनसार स्वभाव की थी। बात करने पर पता चला कि वो लड़की फूलपुर में कुछ दिन के लिए रहने आई है। तो श्याम रोज अपने खेत से काम करने के बाद उस लड़की को मिलने चला जाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बात करते करते श्याम को पता चलने लगा कि वो लड़की काफी दिक्कतों से जूझ रही थी। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। श्याम दिल का अच्छा आदमी। श्याम ने अपनी सारी मेहनत की कमाई धीरे धीरे कर उस लड़की को दे दी। श्याम की सारी कमाई लेने के बाद उस गोरी ने श्याम से धीरे धीरे गांव की बाकी खबरें उगलवानी शुरू। श्याम भोला आदमी था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं ये लड़की मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। और बातों बातों में गोरी ने श्याम के मुंह से ये भी उगलवा लिया कि गांव का सबसे अमीर आदमी कौन है। हाँ, गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनीराम के बारे में श्याम ने उसे बताया। उस लड़की ने श्याम को अपनी बातों में फांस कर अपनी मजबूरी के बारे में बताया। श्याम जज्बाती आदमी भी था। उसका दिल पिघल गया। गोरी ने श्याम को बहला फुसलाकर सेठ के घर चोरी करने के लिए मना लिया। श्याम अपने दिल पर पत्थर रखकर सेठ के घर चोरी करने गया और सारे गहने चुराकर उस गोरी के लिए ले आया। अगले दिन गोरी सारे जेवर चुराकर गांव से फरार हो गई और चोरी के जुर्म में पुलिस ने श्याम को पकड़ लिया। श्याम के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी जानते थे कि श्याम अच्छा आदमी है और साथ में गहने भी श्याम के पास से नहीं बरामद हुए थे। तो पुलिस वालों ने आराम से बैठकर एक बार श्याम की भी सारी कहानी सुनी। श्याम ने बताया कि कैसे उस लड़की ने श्याम को बहला फुसलाकर ये काम करवाया और श्याम ने ये चोरी अपने लिए बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे उस लड़की ने अपनी लाचारी के बारे में बताया था, इसलिए श्याम ने चोरी की थी। तो पुलिस वालों ने अपने सभी साथियों को उस लड़की को ढूंढने में तैनात कर दिया। हफ्ते की मेहनत के बाद आखिर पुलिस वालों को किसी दूसरे गांव से वो गोरी मिल ही गई। उस गोरी से गहने भी बरामद हो गए। पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, उसे सजा दी और श्याम को सेठ से माफी मांगने के लिए भेजा गया और उससे ये वचन भी लिया गया कि अगली बार से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। श्याम ने यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख ली कि कभी किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए। हर सुंदर दिखने वाला आदमी सच्चा नहीं होता।